तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कुछ कस्टमर आकर कैफे में कप को तोड़ देते हैं तो सियोन उसे उठाता है जिससे उसके हाथ में कट लग जाता है। तभी वहां पर लिली आती है और कहती है, हे ओप्पा, क्या आप ठीक हैं? तो सियोन कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें पहले उनका ऑर्डर लेना चाहिए। यह सुनकर लिली कहती है, जब तुम्हारी बॉडी से ब्लड बह रहा है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ठीक हो? तभी वह पीछे मुड़कर कस्टमर से कहती है, सर आई एम सॉरी, लेकिन आप थोड़ी देर वेट कर सकें तो? फिर कहती है, हूँ योंजे ओप्पा। योंजे नीचे की तरफ झुकता है और सियोयून के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, सियोयून, क्या कट गहरा है? उसके बाद योंजे नीचे बैठता है, सियोयून के हाथ को पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? तो सियोयून योंजे की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, एक कप टूट गया, वह कुछ नहीं है, लेकिन तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? सियोयून की बात को सुनकर योंजे कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, ऐसा नहीं लगता कि यह कुछ भी नहीं है, मुझे देखने दो। फिर वह सियोयून के हाथ को देखता है और देखकर कहता है, देखो तुम्हारा ब्लड बह रहा है। सियोयून के हाथ को देखकर तभी लिली कहती है, मैं बाकी सब साफ कर दूंगी ताकि तुम पहले काम खत्म कर सको ओप्पा, वैसे भी है क्लोजिंग का टाइम है। लिली की बात को सुनकर योंजे उसकी तरफ देखता है और सियोयून एक साथ कहता है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तभी योंजे खड़ा होता है और लिली से कहता है, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या यह ठीक रहेगा यदि हम पहले चले जाएं? तो लिली कहती है, यह ठीक है ओप्पा, मुझे कभी कभी जल्दी जाने भी देते हैं। और फिर वह योंजे से कहती है, लॉकर रूम में कुछ मलहम पट्टियां और जाने से पहले कम से कम चोट का ख्याल रख लो। लिली की बातों को सुनकर सियोयून कुछ नहीं कह पाता, वह सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रहता है। तभी योंजे लिली की बात को सुनकर हंसते हुए कहता है, जरूर, यह एक शायद गुड आइडिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योंजे और सियोयून कैफे से जल्दी निकल जाते हैं। तभी योंजे कार चलाते हुए कहता है, क्या तुम घर जाने से पहले हॉस्पिटल में रुकना चाहोगे? यह सुनकर सियोयून योंजे की तरफ देखता है और कहता है, यह तो बस एक खरोंच है, टूटे हुए कप को साफ करने में थोड़ा सा नुकसान उठाना कोई सीरियस बात नहीं है। सियोयून की बात को सुनकर योंजे सीरियस होकर कहता है, तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं छोड़ रहे हो? अब जब तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें प्रोफेसर से बचने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? यह सुनकर सियोयून बाहर की तरफ देखता है और हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, मैं स्कूल ब्रेक के एंड तक यह जॉब जारी रखने का प्लान बना रहा था। और फिर वह आगे कहता है, जब हम इतने बिजी हैं तो अचानक जॉब छोड़ देना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर योंजे तिरछी नजर से सियोयून की तरफ देखता है और मुंह बनाते हुए कहता है, फिर वह आगे कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस बारे में इतने जिद्दी क्यों हो रहे थे जबकि तुम्हें उस जॉब की जरूरत भी नहीं है। योंजे की बातों को सुनकर सियोयून कोई रिप्लाई नहीं देता और जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर वह सोचता है, शायद अब मुझे अपने फादर से बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब कोई और है जिससे मुझे अलग तरीके से दूर रहना है। फिर सियोयून उस सीन को याद करता है जब वह योंजे के साथ रहने आया था और वह सोचता है, यह मेरा डिसीजन था कि हम साथ साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम सारा दिन एक साथ रहे, मुझे यकीन है कि हमारे बीच की टेंशन मुझे पूरी तरह से खत्म कर देगी। फिर सियोयून आगे सोचता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम जब तक साथ रहते हैं मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब को कंटिन्यू रखूंगा। यह सब सोचने के बाद सियोयून कहता है, हो सकता है कि मुझे इसकी जरूरत ना हो, लेकिन मैं वहाँ वर्क करना चाहता हूँ। यह सुनकर योंजे बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर कर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें वहाँ काम करते टाइम चोट खाकर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। योंजे को इस तरह से परेशान देखकर सियोयून हंसते हुए कहता है, सॉरी, ओह, और फ्राइडे को मेरा कंपनी डिनर है। यह सुनकर योंजे कहता है, एक कंपनी डिनर किसके साथ? तो सियोयून कहता है, बॉस और लिली। यह सुनकर योंजे मुंह बनाते हुए कहता है, अदर एम्प्लॉय का क्या होगा? तो यह सुनकर सियोयून योंजे की तरफ देखता है और बताता है, ओह बॉस प्रत्येक पार्ट टाइम शिफ्ट के लिए अलग अलग कंपनी डिनर आयोजित करती है। और फिर सियोयून एक्साइटेड होकर हंसते हुए आगे बताता है, वह कहती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो हम ज्यादा कुछ नहीं खा पाते। इस अजनबियों के साथ डिनर करने में हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। ये उनकी बातों को सुनकर योंजे उसकी तरफ घूरकर देखता है और कहता है, हूँ। और फिर वह पाउट करते हुए सियोयून से कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि तुम घर देर से आओगे? तो यह सुनकर सियोयून कहता है, मुझे लगता है कि हम सभी खाना खाएंगे उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा। तो यह सुनकर योंजे कहता है,
तो फिर सियोयून आगे कहता है बॉस ड्रिंक नहीं करती, वह ऐसी पर्सन नहीं है जो एम्प्लॉय को अपने बारे में बात सुनने के लिए मजबूर करें। यह सब सुनने के बाद योनजे कहता है तो तुम क्या खाने वाले हो? यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर योनजे की तरफ देखता है और कहता है हूँ इल। फिर सियोयून योनजे की तरफ देखता है और सोचता है आखिर वह इतना असामान्य रूप से क्यूरियस क्यों है? क्या वह फिर से जेलिसी के बारे में कुछ कहने वाला है? सियोयून यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी योनजे कहता है इल खाने के बाद तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? यह सुनकर सियोयून अपनी सोच से बाहर आता है और वह फ्रीज हो जाता है, कहता है हूँ, और फिर वह घबराकर योनजे से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? लिली ने कहा था कि हम वह इल खाना चाहती है इसलिए हम इसे खा रहे हैं। सियोयून की बात को सुनकर योनजे सियोयून के हाथ को टच करता है और कहता है ठीक है, और फिर वह सियोयून के हाथ को पकड़कर कहता है तो फिर जल्दी से घर आना। यह सुनकर सियोयून बड़े प्यार से योनजे की तरफ देखने लगता है। फिर योनजे सियोयून की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है मुझे अकेला मत छोड़ो। यह बोलने के बाद वह सियोयून के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्राइडे का सीन दिखाया जाता है। रेस्टोरेंट में होते हैं और सियोयून खाते हुए योनजे की बात को सोच रहा होता है मुझे अकेला मत छोड़ो। फिर सियोयून आगे सोचता है क्या वह लोनली फील कर रहा है? क्या मैंने योनजे को लोनली फील कराया है? शायद उसने देख लिया कि मैं उसे कैसे कैसे अपनी दूरी बना रहा हूँ। तभी सियोयून यह सोच ही रहा होता है कि तभी बॉस कहती है तो जब तुम काम नहीं कर रहे होते हो तो तुम क्या करते हो? सियोयून यह सुनकर एक साथ चौंक जाता है और कहता है पार्डन, और फिर मैं स्माइल करते हुए बॉस को बताता है मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर इसमें पूरी तरह से उतरने का प्लान बना रहा हूँ। यह सुनकर बॉस सरप्राइज होते हुए कहती हैं क्या यह सचमुच ठीक है? और फिर वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहती हैं कि लिली ने कहा कि वह भी सिर्फ खेल रही है। उसकी बातों को सुनकर लिली का खाना खाते खाते फंस जाता है और वह खांसने लगती है। फिर वॉश आगे कहती है क्या आजकल के बच्चे अपने फर्स्ट ईयर से ही अपना रिज्यूम बनाना शुरू नहीं कर देते? लिली कहती है हाँ बॉस, अगर तुम कंपनी डिनर में इस तरह की बातें करने जा रही हो तो लोग कहेंगे तुम मजेदार नहीं हो। यह सुनकर सियोयून हंसने लगता है। लिली की बात को सुनकर बॉस कहती हैं सचमुच, उफ, अगर मैं ओल्ड सन की बन गई तो बहुत बुरा होगा। तो यह सुनकर लिली थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है चलो कुछ अलग से इसके बारे में बातें करते हैं। वह फिर से इल खाने लगते हैं तो सियोयून खाते हुए फिर सोचता है योनजे को भी अब डिनर कर लेना चाहिए राइट। फिर वह आगे कहता है मैंने उसके साथ बहुत कम बार डिनर किया है क्योंकि मैं दोपहर और शाम को उससे बचने के लिए अपनी पार्ट टाइम जॉब का बहाना बनाता रहा हूँ। फिर सियोयून आगे कहता है इसलिए उसने कहा कि वह अकेला है। सियोयून यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी लिली गुस्से में बड़बड़ाने लगती है और कहती है ऊपर एक परेशान करने वाले कस्टमर के कारण तुम्हें चोट भी लगी। लिली को इस तरह से देखकर बहुत समझ नहीं पाती और वह दूसरी तरफ देखते हुए कहती हैं बहुत अच्छा, तुम सबको की लाइफ हार्ड है इसलिए मेक श्योर करें कि तुम भरपूर खाएं। और फिर वह आगे कहती हैं जो कस्टमर अकेले आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं वे सबसे अच्छे होते हैं राइट। यह सही है, वे वेस्ट हैं। की बातों को सुनकर लिली खाते हुए कहती हैं सियोयून के फ्रेंड भी गुड मैनर हैं। ऑफ कोर्स ओपा के साथ काम करने से मुझे बहुत लाभ हुआ है। की बात को सुनकर बॉस थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती हैं सियोयून के फ्रेंड्स। फिर बॉस याद करते हुए कहती हैं ओह मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। यह रियली में टेल और गुड लुकिंग गाय है राइट। उसके मुंह से ऐसी बातों को सुनकर सियोयून हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों इतने क्लोज क्यों हो। उनकी बात को सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर बॉस आगे कहती हैं वह श्योर अलग दिखता है क्योंकि वह बहुत अच्छा दिखता है। अगर मैं उसे सिर्फ कुछ बार भी देखूं तो मैं उसे तुरंत पहचान लूंगी। फिर वह आगे कहती हैं एक बार उसे देखने के बाद मैंने उसे पहचान लिया, तुम्हें मालूम है। यह सुनकर सियोयून हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि सेमेस्टर एंड होने के बाद से वह अक्सर कैफे में आता रहा है। सियोयून की बात को सुनकर बॉस कहती है नहीं, सेमेस्टर एंड होने के बाद से मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा है। मैं इतनी बिजी रही हूँ कि मैंने तुम्हारे वहाँ काम कैफे चलाने का काम भी पूरी तरह से तुम लोगों पर छोड़ दिया है। मैंने उसे पहले देखा था। यह सुनकर सियोयून फ्रीज हो जाता है। फिर
बॉस आगे कहती हैं, मुझे लगता है कि पहली बार मैंने उसे देखा था। और फिर वह कहती हैं, तुम्हारे वहाँ काम शुरू करने के कुछ दिन बाद सियोयून। उसकी बातों को सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर उनकी तरफ देखता है और कहता है, पार्डन। और फिर सोचने लगता है, लेकिन मैंने यह जॉब मिलिट्री से डिस्चार्ज मिलने के तुरंत बाद शुरू की थी। सियोयून यह सोच ही रहा होता है कि तभी बॉस उसे बताने लगती हैं, मुझे याद है क्योंकि एक ऐसे हैंडसम मैन ने मेरे साथ फ्रेंडली कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी। फिर वह आगे बताती हैं, उसने कहा था कि वह तुम्हारे फ्रेंड है और उसे यह नहीं पता था कि तुम कैफे में काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि जब तुम वर्क कर रहे थे तब उन्होंने मुझसे पूछा था। यह सुनने के बाद सियोयून को वह सीन याद आता है जब युनजे उससे पहली बार कैफे में मिला था। युनजे कहता है, क्या तुम मुझे मेरे फ्लावर शूज नहीं दोगे? मैंने पैशनेटली वेट किया, सिर्फ 1.5 साल तक नहीं लेकिन पूरे 2 साल तक। याद करने के बाद सियोयून सोचता है, यह सही है, मैं इस बारे में श्योर हूँ। यह सेमेस्टर खत्म होने से पहले की बात है। मैंने सोचा था कि हमें एक दूसरे से दोबारा मिलने में 6 मंथ और लगेंगे, लेकिन तुम्हें पहले से ही पता था। गाइस, हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।